साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल उसके बारे में, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी परेशान हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हीं के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपके जो भी जैसे हमारी वीडियो में कमेंट बॉक्स में सवाल आए उन्हीं से संबंधित ये पूरा वीडियो है। इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये कैलेंडर जारी हुआ था 2025 और 26 में प्रस्तावित भर्ती यानी कैलेंडर, जिसमें कहा गया था आपकी सबसे पहले वैकेंसी आपकी पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय सहायक उपनिरीक्षक के बारे में। उसके बाद कहा गया था उपनिरीक्षक प्लाटून कमांडर और पीएसी, ये यानी वैकेंसी आ चुकी थी जब कैलेंडर जारी हुआ उस टाइम। उसके बाद सहायक रेडियो ऑपरेटर और उसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर, ये यानी कुल जो पद अक्टूबर नवंबर में आने वाले थे। उसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर के 1153 पद आपके अक्टूबर नवंबर में आने वाले थे। उसके अलावा आरक्षी यानी नागरिक पुलिस पीएसी के भी करीब आपके 22,000 प्लस यानी जो पद थे करीब 23,000 के आसपास वो आपके आने वाले थे नवंबर में। जो अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं कि नवंबर में जो ये पद आने वाले थे ये अभी तक क्यों नहीं आए, क्योंकि नवंबर का यानी महीना निकलने वाला है लेकिन अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। और साथ के साथ यानी अभी नोटिफिकेशन जारी हुई है तो वो आपकी यूपी होमगार्ड की जारी हुई है। इसकी यानी यूपी होमगार्ड की जो यानी जो यूपी होमगार्ड की जो ये वैकेंसी है इसकी यानी जो पूरी प्रोसेस है वो यानी आपका उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ही इसे करा रहा है। तो इससे और भी अभ्यर्थियों में डाउट यानी हो गया है क्या यानी यूपी होमगार्ड की वैकेंसी आने के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी है वो आएगी भी या नहीं आएगी, और आएगी तो कब तक आएगी। तो ये सभी यानी काफ़ी यानी उनके सवाल हैं, तो उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में लेंगे। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और साथ के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी जैसे नोटिस या कोई भी सूचना होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात कर लेते जो आपकी ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस में यानी 28,138 पद पर होगी यानी भर्ती और हो जाए तैयार। ये आपके यानी ये जो न्यूज़ आई थी उस टाइम ये आपके यानी इसमें कहा गया था कि आपकी ये वैकेंसी आने वाली हैं और ये यानी आपकी यानी जल्द ही आने वाली है, जिसमें आपकी करीब 28,000 के आसपास वैकेंसी के बारे में कहा गया था। तो ये यानी काफ़ी सवाल हैं कि क्या ये वैकेंसी आएगी और ये आएगी तो कब तक आएगी, तो वो बहुत सारे सवाल हैं। वो सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि जो ये 28,000 वैकेंसी है इसमें आपकी यूपी जो आपकी कांस्टेबल के अलावा यानी आपकी यूपी एसआई की 4543 वैकेंसी, 19 या 200 के आसपास यानी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। उसके बाद करीब 3,000 के आसपास आपकी जेल वार्डन और कंप्यूटर ऑपरेटर और रेडियो सहायक, इन सभी यानी पदों पर वैकेंसी आपकी आने वाली थी, जिसमें आपकी केवल अभी तक यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है और ये वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। तो इन्हीं के बारे में आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपके सवाल है जो आप मतलब लगातार अपने जैसे दिमाग में सोच रहे हैं लगातार, यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि जो सर ये जो वैकेंसी है ये कब तक आएंगी और क्या यानी जो सिपाही भर्ती है वो यूपी होमगार्ड के बाद आएगी भी, आएगी तो कब तक आएगी, और ये जो यूपी पुलिस बार यानी द्वारा यानी कोई डेट वगैरह दी जाएगी या नहीं, और एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और उसके अलावा यानी बहुत से सवाल हैं। तो उन सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। सबसे पहले आपके बता दें कि जो आपकी यानी सिपाही भर्ती यूपी होमगार्ड की है यानी जो आपकी उसके बाद आएगी या नहीं आएगी। तो आपको बता दें कि जो आपकी यूपी होमगार्ड की ये वैकेंसी है ये आपके यानी 18 नवंबर से 17 दिसंबर, कब 18 नवंबर से 17
दिसंबर यानी 17 दिसंबर तक इसके फॉर्म भरे जाने, किसके? तो यूपी होमगार्ड के। तो आप एक तरह से ये मान सकते हैं कि आपकी यानी 17 नवंबर तक तो ये नोटिफिकेशन जारी होना यानी नामुमकिन जैसा है, क्योंकि कार्ड क्या है कि जो आपका उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड प्रोन्नति बोर्ड जो है वही आपकी यूपी होमगार्ड की वैकेंसी यानी फॉर्म भरवा रहे हैं। उसके अलावा जो आपका यानी यूपी होमगार्ड के हैं वो ओटीआर भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप यानी ओटीआर फॉर्म भी जरूर भर दें यदि आप यूपी होमगार्ड का फॉर्म भर रहे हैं तो ये क्या है कि जो आपकी यदि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी सिपाही की भर्ती है और यूपी होमगार्ड की जो भर्ती है, ये दोनों एक ही मतलब जैसे आयोग के द्वारा जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड है इसके द्वारा यानी कराई जाएगी। तो इसमें क्या है कि अभी आपकी यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसी है इसके जो पूरी यानी प्रोसेस है वो आपकी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ही करा रहा है। तो इस हिसाब से 17 दिसंबर तक तो आपकी नोटिफिकेशन आने की यानी एक तरह से संभावना बहुत कम लग रही है। उसके अलावा आपके यानी बात कर लेते हैं क्या यूपी पुलिस द्वारा यानी कोई डेट या कुछ दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो ये भी यानी एक बहुत बड़ा सवाल है अभ्यर्थियों का, क्या यानी जैसे अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, नवंबर का महीना पूरा निकलने वाला है तो यानी डेट देनी चाहिए। तो ये भी एक यानी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जैसे आपको बता दें कि जैसे आपकी यानी कुछ ही दिनों में आपकी इसकी यानी डेट वगैरह आने की संभावना लग रही है। क्यों? क्योंकि आपकी यूपी होमगार्ड की वैकेंसी की अभी अभी नहीं प्रोसेस चल रही है। तो हो सकता है कि आपकी यानी जल्द कुछ न कुछ नोटिस आए जिससे आपको ये क्लियर कराया जाए कि आपकी वैकेंसी यानी कुछ टाइम बाद आ पाएगी। तो ये भी एक यानी काफ़ी अच्छा सवाल है। तो इसका यानी सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि आपकी यानी इसका हो सकता है कि कुछ दिन में इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिले, और यदि कोई भी जैसे जानकारी मिलेगी तो आपको ज़रूर अपने इस यूट्यूब चैनल पर बताई जाएगी। साथ के साथ अब बात कर लेते एज में छूट पक्का होगी क्या, यानी ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक यानी सवाल लगाई गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिसमें एक अभ्यर्थी ने पूछा था कि सर हम मतलब ओवर एज हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं यानी हम ओवर एज यानी हो चुके हैं ओवर एज, तो क्या यानी हमें जैसे आयु में वर्ष की यानी कुछ वर्ष की जैसे छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हाँ यानी एज में छूट मिलेगी। और ये बात अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं तो ये यानी जहाँ तक उम्मीद है कि आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस में आपकी छूट मिलेगी आयु में। क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट यानी अभ्यर्थी से कहा था कि आपको यानी आय में यानी छूट दी जाएंगी, तो हो सकता है कि यहाँ तक आपकी संभावना लग रही है कि आपकी आयु में छूट दी जाएगी। आपके जब यानी नोटिफिकेशन जारी होगी उसमें क्लियर बताया जाएगा, जैसे आपका यानी यूपीएसआई में कराया गया था। इसमें यूपीएसआई में 3 वर्ष की यानी छूट दी गई थी, वैसे ही उम्मीद लगाई जा रही है कि आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भी आयु की छूट दी जाएगी। उसके बाद यदि यानी भर्ती दिसंबर तक भी नहीं आई तो बहुत से बच्चे यानी हो जाएंगे ओवर एज। तो इसमें क्या है कि जैसे ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी हैं जो यानी कई वर्षों से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें यानी प्रत्येक महीने और बहुत से अभ्यर्थियों की एज ओवर एज लगातार जैसे हो रही है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी हैं जो यानी इसमें करीब आपके पुलिस में 20 लाख प्लस फॉर्म यानी आपके भरे जाते हैं, और 20 लाख प्लस यदि इसमें फॉर्म भरे जाते हैं तो बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यानी प्रत्येक महीने वाइज महीने यानी ओवर एज होते जा रहे हैं। और जितनी जल्दी ये वैकेंसी आएगी उतनी ही यानी अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिल पाएगा। तो ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण यानी सवाल है कि जो आपकी यानी ओवर एज लगातार यानी अभ्यर्थी हो रहे हैं तो इस हिसाब से यानी वैकेंसी आनी चाहिए। तो इसके लिए यही है कि जहाँ तक उम्मीद है कि ये वैकेंसी आपकी यानी दिसंबर के महीने के यानी बाद ही आपकी वैकेंसी आएगी, क्योंकि कार्ड ये है कि आपका यूपी होमगार्ड की यानी जो फॉर्म है
वो अभी यानी भरे जा रहे हैं। तो उसके कारण एक ही बोर्ड यानी दोनों वैकेंसी कराएंगे, तो हो सकता है कि साइड बिजी यानी जाने के कारण अभी यानी नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की ना जारी हो, केवल अभी यूपी होमगार्ड की प्रोसेस जारी रहेगी। उसके बाद है क्या यानी चुनाव से पहले आ पाएगी वैकेंसी। तो ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छा सवाल है कि जो यानी चुनाव है वो उसमें यानी वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो ये भी यानी काफ़ी अच्छा सवाल है। तो ये आपको बता दें कि आपका इतना हो सकता है कि आपके दिसंबर के जैसे नवंबर के बजाय आपकी यानी अ, नवंबर के बजाय आपकी यानी जनवरी या आपके दिसंबर के लास्ट में ये वैकेंसी आए। लेकिन आपकी ये वैकेंसी आएगी, क्योंकि अभी तक जो कैलेंडर में बातें जैसे बताई गई थी उसमें काफ़ी यानी बातें बिल्कुल सही गई हैं। क्योंकि कैलेंडर में स्पष्ट यहाँ पर बताया गया था कि आपकी उप निरीक्षक की यानी भर्ती आएगी, तो वो आपकी भर्ती आ चुकी है। उसके अलावा आपकी यानी कंप्यूटर ऑपरेटर की भी, उसके अलावा ये यानी जो वैकेंसी हैं ये आपकी वैकेंसी क्रम वाइज जल्दी आने वाली हैं, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो ये आपकी जल्द ही आने वाली है, बस आप अपनी लगातार तैयारी करते रहें। साथ के साथ आप अपना यूपी होमगार्ड में भी फॉर्म भरें, क्योंकि आपकी ये भी एक अच्छी जॉब है, इसमें जिलेवाइज पोस्टिंग रहती है। तो आप यूपी होमगार्ड में भी फॉर्म जरूर भरें। उससे क्या है कि आपकी यानी जिलेवाज में यानी पोस्ट रहेगी, और साथ के साथ आप यानी कुछ वर्ष करने के बाद यदि आप चाहें तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का यानी एग्ज़ाम दे करके वहाँ भी शिफ्ट हो पाएंगे। जिससे आप यानी सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप मतलब पहले एक स्टेज पर पहुँचें। यदि आपको लग रहा है कि हमारी यानी सिचुएशन सही नहीं है, हमारे मतलब पारिवारिक कंडीशन सही नहीं है, तो आप पहले एक स्टेज पर पहुँचें। उस स्टेज से और जहाँ भी आपकी जैसे इच्छा है, जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करें। क्योंकि सबसे पहले है कि हमारी जो यानी रोज़ाना की परेशानी, जो हमारा मतलब रोज़ाना का मेंटेनेंस है वो अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए आप यानी एक स्टेज पकड़ें। यदि आपको लग रहा है कि यूपी होमगार्ड की वैकेंसी अच्छी है और इसमें मेरा सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें भी आपका एग्ज़ाम है, तो आप अपने एग्ज़ाम की इसकी भी तैयारी करें। इसमें भी 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जो आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न आएंगे। तो इसकी भी तैयारी अपने इस यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है आपके इस एग्ज़ाम की। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं और अपने इस एग्ज़ाम की भी तैयारी करें। आपको बता दें कि आपके यूपीएसआई 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 उसके बाद यूपी कांस्टेबल, उसके अलावा आपकी यूपी होमगार्ड, इन सभी वैकेंसी की एग्ज़ाम की तैयारी अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार कराई जा रही है। जिससे जो अभ्यर्थी यानी काफ़ी सीरियस अभ्यर्थी हैं जो यानी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो सभी जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं आएगा। यदि आपका यूपी होमगार्ड में भी यदि आपका सिलेक्शन हो गया, तो कम से कम आपकी 25 से 30 हज़ार के आसपास आपकी प्रत्येक महीने की सैलरी होने वाली है। तो ये भी अपने आप में यानी काफ़ी अच्छा है। एक स्टेज पर आप पहुंच जाएंगे, वहाँ से और भी आप प्रयास करेंगे तो और आगे जा सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आप एक स्टेज पर पहुँचे, आप अपना यूपी होमगार्ड में भी फॉर्म भरें और अपनी तैयारी मन लगा के करें, क्योंकि इसका भी आपका 100 नंबर का पेपर है। और साथ के साथ इसमें आपकी यानी कैटेगरी वाइज 35 वर्ष तक की यानी आयु मांगी गई है लास्ट। तो इसमें काफ़ी अच्छे फॉर्म भरे जाएंगे, तो इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा हुआ, तो आप इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। और साथ के साथ आप यानी अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि आपका हो सकता है कि आपकी यानी 17 दिसंबर को ये जैसे फॉर्म भर जाएं आपके यूपी होमगार्ड के, और 25 दिसंबर के आसपास आपके यानी दिल्ली पुलिस वो 25 दिसंबर के आसपास आपकी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का यानी नोटिफिकेशन जारी हो जाए। तो ये भी हो सकता है। इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें, यानी तैयारी को बिल्कुल भी यानी नहीं छोड़ें। क्योंकि यदि आपने रिदम अपना छोड़ दिया तो आप यानी एक तरह से अपना काफ़ी नुकसान कर लेंगे। इसलिए इस गलती को ना करें, अपनी तैयारी जारी रखें और साथ के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया है। तो आप जुड़ें और अपने जो नोट्स हैं और जो पीडीएफ हैं वो आपको यानी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल पर मिलते रहेंगे, इसलिए उन्हें भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। साथ के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और अपनी इस वीडियो को यानी लाइक ज़रूर कर दें। और साथ के साथ यदि आपको कोई भी जैसे प्रश्न पूछना है या कोई भी आपके मन में डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बस आप लगातार जुड़े रहें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।